अगर सेवेंथ लॉर्ड है तो क्या होगा, आपके स्पाउस का है, तो या तो आपको वेल्दी स्पाउस मिल जाएगा, अगर आप मेल हैं तो खूब सारा या तो दहेज मिल जाएगा, या वर्किंग पत्नी मिल जाएगी आपको जो पैसा लेके आएगी, या वाइस वर्सा कर दो, अगर आप फीमेल हैं तो आपको काफी ज्यादा वेल्दी हस्बैंड मिल जाएगा। सर या या अगर आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो पार्टनरशिप से आपको फाइनेंशियल गेन्स। जी। जी पूजा जी। ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है कि जब ये लॉर्ड हाउस 2 में है या ये फलाना लॉर्ड हाउस 2 में है दूसरे घर की बात तो कर रहे हैं धन ना। कैसे मिलेगा, क्योंकि हम अभी तक धन वाला ही चैप्टर कर रहे हैं धन क्या? ही चल रहा है हमारा, कि धन किन किन माध्यमों से आपके पास आ सकता है। आपके सेकंड हाउस में कौन बैठा है, आप ये बताओ। याद नहीं रहता था, लेकिन मैं इन जनरल पूछ रही हूँ कि हम्म। अच्छा मान लो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हाउस 2 में बैठे हैं, तो हम्म। उसका इम्पैक्ट वाणी पे नहीं पड़ेगा? वाणी पे क्या पड़ेगा, पार्टनर के कारण वाणी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उस प्लेनेट के कारण आएगा। वो प्लेनेट कौन सा है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। वही प्लेनेट अगर मंगल है तो क्या करेगा, ब्लंट कर देगा आप, तो आपकी वाणी ब्लंट हो गई, लेकिन पत्नी से आपको पैसे मिल गए। समझे आप बात को। क्लियर। आप पूछ लिया करो, मतलब ब्लैंक मत होना, कोई भी पूछते रहना, मतलब पता चले क्लास खत्म हो जाए और फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो सेवेंथ लॉर्ड अगर बैठा है आपका सेकंड हाउस में तो मतलब स्पाउस के कारण आपको फाइनेंशियल गेन्स, स्पाउस के कारण किसी ना किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होगा। अब अगर आपका एट्थ हाउस, एट सॉरी एट्थ लॉर्ड, तो क्या होगा। सर ऑक्कल्ट साइंस से इनकम हो सकती यस, वेरी गुड। है, अगर इंश्योरेंस। अगर एट्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में है तो वो इंश्योरेंस का पैसा आपको दे सकता है, ऑकल्ट का पैसा दे सकता है, स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा दे सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन्स करा सकता है, इनहेरिटेड कहीं से पैसा मिल जाए, दादा दादी मामा मामी किसी ने भी, यार तो किसी ने भी आपको बोला लो जी ये 1 लाख रुपए, कोई नहीं है मेरा, आप ले लो, आप रख लो। गोल्ड पेट्रोल इन सब से भी। हाँ, पेट्रोलियम के थ्रू पैसा मिल सकता है आपको, जो भूमि के नीचे पाई जाने वाली चीजें हैं उनके थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है। ससुराल। और इलीगल तरीकों से भी आपके पास पैसा आ सकता हाँ सर, ससुराल भी हो सकता है क्या? है। हाँ, ससुराल भी हो सकता है। आप ससुराल जाते हो, वहां से कुछ लोगों को 100 रुपए मिलते हैं, कुछ लोगों को लाख रुपए मिलते हैं, ऐसा भी हो सकता सर सर जुए से भी मिल सकता है ऐसे में? है। हाँ, सडन गेन्स हो सकते हैं किसी भी तरीके से, सट्टे सट्टे बाजारी से, जुए से, गैम्बलिंग से। ये तभी मिलेगा जब ये लोड ठीक पोजीशन में होगा, अगर ये लोड अफ्लिक्टेड हुआ ना तो ये चीजें पैसे उड़ाने का काम कर देंगी। एट्थ, सर खुद ही अगर एफ्लिक्टेड है ये मेलेफिक हुआ तो क्या होगा सर, वही नहीं नहीं खुद, क्वेश्चन। नहीं खुद मैलिफिक वो उस हाउस का लोड होके सिर्फ बैठा है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो, मान लो जैसे आपकी कुंडली है, आपका एट्थ लॉर्ड शनि है, कर्क लगन है आपका, सेवंथ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड शनि हो गया, वो आपके सेकंड हाउस में बैठ गया। अब ये अगर मान लो इस पे मंगल की भी दृष्टि हो जाए, राहु की भी दृष्टि आ जाए, तो अफ्लिक्टेड हो गया अब ये शनि। अगर ये अफ्लिक्टेड हो गया तो अब आपकी जुए की लत के कारण आप पैसा हार सकते हो, उड़ा दोगे आप पैसे, आपका पैसा ससुराल पे खर्च हो सकता है मिलने की बजाय। सर तो जो अभी संचिता जी ने चार्ट डाला था ना, हम्म। तो उसमें यही हाल था, वो लौट अफ्लिक्शन, था। हाँ अफ्लिक्शन में तो है ही ना वो, तभी तो हाँ हम तो बोल रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है उसकी। लेकिन अगर हाँ वो मतलब इस तो फील्ड में जाती हैं, जो फील्ड जिसमें न्यूमरोलॉजी कर रही है ना वो, हम्म। तो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके। तो आपकी शनि की महादशा आने वाली है ना जया जी। सर मेरी तो खत्म होने वाली है अच्छा, महादशा। खत्म होने तो मेरी तो अभी बस खत्म होने वाली है, 2-3 साल फिर है। कौन आ रहा है, बुध आ रहा है। हम्म। हाँ ठीक है, बढ़िया। बुध खत्म कहाँ बैठा, आपका कहाँ बैठा है बुध?
फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस में। तो अच्छा, प्रॉपर्टी बनवा दे, प्रॉपर्टी बनवा दे। बट वो थर्ड इन 12 का भी मालिक है ना, तो गड़बड़ नहीं, क्या करेगा। कोई नहीं, बढ़िया करेगा। हाँ जी, 8th लॉर्ड हो गया। ऑकल्ट से पैसा आएगा आपके पास। सर जय। सर इंश्योरेंस वाला पूछना है। इंश्योरेंस तो छठे से देखते हैं ना सर, कि 8 से नहीं नहीं देखते नहीं हैं? नहीं, इंश्योरेंस से। से इनकम 8th हाउस होता है। इंश्योरेंस भी सडन गेन्स होते हैं। टैक्सेशन से पैसा आ सकता है, सीबीआई के थ्रू पैसा, आप सीबीआई में हो पैसा आ सकता है, आप इनकम टैक्स में हो वहां से पैसा आ सकता है, रिसर्च से पैसा आ सकता है आपके पास। 8th हाउस सारी वो चीजें हैं जो मतलब जिनमें रिसर्च की या तो जरूरत होती है, या जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं होती है, या फिर इस इस नॉर्मल जीवन से आगे की बातें जिसमें ओकल्ट आ जाए। रिसर्च से भी हो सकता है ना सर। हाँ, रिसर्च से हो सकता है, पेट्रोकेमिकल से हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा हो स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल। आपके पास एक तो सही तरीकों से पैसा आएगा, कोई भी गलत तरीके से पैसा नहीं आएगा, नैतिकता के आधार पे है। 9th हाउस धर्म के आधार, जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही चीजें हैं। दूसरा, आपके पिता के माध्यम से आपके पास पैसा है, यानी कि पिता का पैसा आपको मिल सकता है अच्छा खासा, या पिता आपके सेविंग्स में मददगार साबित होंगे, या आपको लंबी यात्राओं के कारण आपको गेन्स हो सकते हैं, या आपका काम कोई लंबी यात्राओं से जुड़ा हुआ हो, पता चले आपकी बसेस चलती हो, कुछ चलता हो, ट्रैवलिंग का काम हो, टूर एंड ट्रैवलिंग्स का, तो भी आ सकता है, या आप कंसल्टेंट हो तो भी आ सकता है। तो कंसल्टेंट का क्यों सर। 9th हाउस कंसल्टेंसी भी, किसी तरह का टीचर, कंसल्टेंट। टीचिंग का है ना, मतलब टीचर का है ना, गुरु का है ना वो। तो वहां पे जब केतु बैठता है तो वो नेचुरल कंसल्टेंट बन जाता है, नेचुरल गाइड बन जाता है, इनहेरिटेड होता है उसके अंदर ये किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी लाइन हाँ में। हाँ, आपकी कुंडली में बैठा है जैसे केतु। तो पढ़ाना भी एक तरीके का वही है ना आपका। ठीक है, 10वें घर का लॉर्ड बैठा है तो मतलब आपके प्रोफेशन के कारण है। ये तो हमने पढ़ाई थी। 10th लॉर्ड आपका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के कारण आपके पास सीधा पैसा है। 11th लॉर्ड है, आपके सोशल सर्कल के कारण कारण पैसा आएगा, आपके बड़े भाई बहन के कारण पैसा आएगा, आपके सुपीरियर्स के कारण पैसा आएगा, और आपके प्रोफेशन से इनकम भी उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि 11th हाउस में तो प्रोफेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर 12th लॉर्ड बैठा है तो विदेश से पैसा है, विदेश से पैसा आएगा, योगा से पैसा आएगा, मेडिटेशन से पैसा, चैरिटी से भी पैसा है, एनजीओ को चैरिटी करो जितनी। 12th लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा है और सेविंग में प्रॉब्लम कर रहा है तो चैरिटी करते जाओ, पैसा बढ़ता है।